अस्सलाम क्लास। द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लेट करें हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं V एंड W, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हैं। लेट कर लेते हैं हम कि V की डायमेंशन जो है हमारे पास n है, मतलब कि इसकी बेसिस में जो वेक्टर्स होंगे वो V1 से लेके Vn तक होंगे, और W की जो डायमेंशन है वो हमारे पास m है, इसकी बेसिस में जो वेक्टर्स होंगे वो W1 से लेके Wm तक होंगे। तो ये हमने पहले थ्योरम पढ़ा हुआ है थ्योरम 6.24 के हम वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर स्पेस V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो V हमने V को लिख लिया। V लेट कर लें कि V जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल V से, तो हमने V को उस वेक्टर स्पेस V के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो V इक्वल्स टू x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस सो ऑन xn vn, वेयर x1 x2 xi बिलोंग्स टू फील्ड। तो हम लेट कर लेते हैं कि T हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू W। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे V पे, और हमारे पास जो इमेजेस हैं वो हमें मिलेंगे W में। तो हमने V पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू T ऑफ Vn। अब हमारे पास ये जो इमेजेस आए हैं ये क्या है, ये W के एलिमेंट्स हैं। तो हम W के जो इमेजेस हमारे पास आए T ऑफ V1 T ऑफ V2, इसको हम क्या कर सकते हैं, W की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो T ऑफ V1 इक्वल आ गया किसके, A11 W1 प्लस A21 W2 प्लस सो ऑन AM1 WM। तो इसी तरह T ऑफ V2 इसके स्केलर्स में डिफरेंट करने के लिए इसको A12 ले लिया, W1 प्लस A22 W2 प्लस सो ऑन AM2 WM, इस तरह अप टू T ऑफ Vn। तो अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली मैट्रिक्स फाइंड करनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हमने क्या किया कि इसके जो स्केलर्स थे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस के, इनको हमने A11 A21 और AM1 ये जो स्केलर्स हैं इसको हमने क्या किया, कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास इसी तरह T ऑफ V2 के हमने लिख लिए, T ऑफ Vj के और T ऑफ Vn के। तो ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट कर लें हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है R3 टू R4, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, हमने इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो हम T ऑफ V1 ले लेते हैं, इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। इसके अंदर हम x2 प्लस x3, x2 हमारे पास 1 है और x3 हमारे पास क्या है 0, वो मैंने वैल्यूज़ में पुट कर दी। हमारे पास 1 2 1 0 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास R4 में ये वैल्यू आ गई है। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको हमने W की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैंने इसको W की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब इसमें जो हमारे पास स्केलर्स हैं A1 A2 A3 और A4, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो W1 W2 W3 और W4 की वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू पुट कर ली मैंने W1 W2 और W3 और W4 की। तो इसके बाद मैंने A1 को A2 को A3 और A4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पहला A1, इधर से हम A2, इधर 0 है और इधर भी 0 है, इसको हमने ऐड कर लिया A1 प्लस A2। इसी तरह सेकंड वैल्यू माइनस A1 प्लस A3 A2 प्लस A4 और A4 हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 1 आ गया, माइनस A1 प्लस A3 इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ गया, और A2 प्लस A4 जो है हमारे पास 1 आ गया, और A4 जो हमारे पास 0 है। जब मैंने इस इक्वेशन में A4 को 0 पुट किया तो A2 मेरे पास 1 आ गया। अब मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई है, तो A2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, तो A1 मेरे पास 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। इस तरह अब A1 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, तो A3 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, और इस तरह A4 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं इस इक्वेशन में। ये जो हमारे पास इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिखा था, हमने A1 A2 और A3 और A4 की वैल्यूज आ गई हैं, मैंने इसमें पुट कर दी हैं। A1 की वैल्यू थी 0 और A2 की वैल्यू थी 1, A3 की वैल्यू थी 3 और A4 की वैल्यू भी 0 थी। इस तरह ये हमने अभी T ऑफ V1 फाइंड किया। इस तरह हम T ऑफ V2 T ऑफ V3 भी फाइंड करेंगे। तो सिमिलरली T ऑफ V2 इक्वल्स टू, मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यूज़ अगेन जो है वो पुट कर दी हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास -1 1 1 और 1 आंसर है। तो अब मैं इसको W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है मैंने। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो मैंने W1, W2, W3 और W4 की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इन चारों की फर्स्ट वैल्यू जो थी उनको एडअप कर दिया। ये दोनों जीरो थी, इसलिए मेरे पास A1 प्लस A2 आ गया। सिमिलरली ये बाकी तीन वैल्यूज भी आ गई हैं। तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मेरे पास A1 प्लस A2 इक्वल्स टू -1, माइनस A1 प्लस A3 इक्वल्स टू 1 और A2 प्लस A4 इक्वल्स टू 1 सेम एज इट इज़ A4 जो है मेरे पास इक्वल टू 1 आ गया। अब A4 की वैल्यू जो है वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी कि इस इक्वेशन में A4 की वैल्यू मैंने पुट की है। A4 की वैल्यू पुट करने से A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। और A2 की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो A1 की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। इसी तरह A3 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई है। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, हम स्केलर्स की वैल्यू उसमें हमने पुट की हैं। तो पहली A1 की वैल्यू थी वो -1 थी, तो -W1 प्लस 0W2 प्लस 0W3 प्लस W4 मेरे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद एक सेकंड वैल्यू आ गया है। सिमिलरली T ऑफ V3 हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह इसमें हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने वैल्यू जो है वो पुट की है 1, 1, 0 और -1 मेरे पास ही आ गई। इसको हम क्या करेंगे, W की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। इस तरह इसमें भी हमने क्या किया, स्केलर्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने इसको जो है वो स्केलर की वैल्यूज जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर दी हैं। मेरे पास इस तरह से तीन जो है वो वैल्यूज आ गई हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, T ऑफ V1, T ऑफ V2 और T ऑफ V3। अब मैंने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं 0, 1, 2 और 0, इसको हमने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिख देना है, 0, 1, 2 और 0। इसी तरह -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0 और 1 हमने लिख दिया है। और सेम एज इट इज़ 0, 1, 1 और -1 ये हमारे पास क्या आ गई है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने बेसिकली जो फाइंड करनी थी, हमें गिवन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी, हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी थी। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है और हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि x जो है वो हमें गिवन है, x बिलोंग कर रहा है R3 से। तो इसमें हमारे पास x1, x2, x3 तीन वैल्यूज होंगी हमारे पास। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ x जो है इक्वल होता है A ऑफ x के। तो A क्या है, इसमें मैट्रिक्स है जो कि हमें गिवन है। तो मैंने एक जगह पे मैट्रिक्स की वैल्यू लगा ली है और x हमारे पास क्या है, x1, x2 और x3 है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट कॉलम को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड कॉलम को x2 से और थर्ड कॉलम को x3 को, इनको एडअप कर लेंगे। तो इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास जो है वो इस शक्ल में भी हम उसको लिख सकते हैं। और हम अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें T ऑफ x1, x2, x3 तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं।